नमस्कार दोस्तों, मेरा हुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर एंटोनिम सिनोनिम है हम वो स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो सिनोनिम्स करेंगे। ठीक है, इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर सिनोनिम जो है कवर कर रहे होंगे और उनकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्त, चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोज इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। है ना, देखिए पहला शब्द है आपके सामने एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, नफरत किसी से, हेट, डिसलाइक, इस तरीके के शब्द जो होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है एफिनिटी आत्मीयता मतलब मित्रता होती है। क्या होती है? मित्रता मतलब दोस्ती एक तरीके से। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि सिनोनिम्स की बात है ना। रेपार्ट मतलब होता है संबंध, तो ये भी कहीं ना कहीं एंटोनिम बनेगा ये इसका, है ना। संबंध मतलब तालमेल, इस तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। एंटागोनिज्म ये होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। क्या होता है दोस्त? दुश्मनी, विरोध किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बचता रेलिश, इसको क्या छोड़ रहे हैं अपन। तो रेलिश का मतलब तो स्वाद से होता है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है उसके साथ। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा है एट्यून का मतलब क्या होता है। तो देखो, एट्यून वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है। एट्यून का मतलब होता है अनुकूल करना। क्या होता है? अनुकूल करना। अनुकूल के लिए अपने सामने एक शब्द आता है अडेप्ट। क्या आता है? अडेप्ट का मतलब भी क्या होता है? अनुकूल करना होता है। ठीक है, एसिमिलेट क्या होता है? किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, है ना, अपनाना, उसको अपनाना। रिसीव बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्क्यू मतलब क्या होता है? तिरछा। क्या होता है? तिरछा। स्क्यू का मतलब क्या होता है दोस्त? तिरछा होता है। और तिरछे के लिए एक शब्द और आप देख सकते हैं, थावर्ट, THWART, थावर्ट का मतलब भी क्या होता है? तिरछा होता है। ठीक है, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है भाई? तो डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को भंग कर देना। क्या होता है? भंग कर देना, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। ठीक है, अगला है, एक है स्ट्रेंज का मतलब एक तरीके से बोलते हैं हटाना किसी चीज़ को। वो स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज अलग है, ये स्ट्रेंज अलग है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना। क्या होता है? हटाना। ठीक है, तो अनुकूल करना हमारा शब्द था। क्या हो सकता है? एसिमिलेट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनाउंस, घोषणा करना किसी चीज़ की। यार सिंपल, बहुत सिंपल वर्ड है ये तो। सीक्रेट तो गुप्त होता है यार, है ना। एंटोनिम होगा ये तो। क्या होगा? एंटोनिम। हाइड, छुपाना, ये भी एंटोनिम है। डिक्लियर होता है घोषणा करना, बिल्कुल सही है। स्ट्रेंज में मतलब क्या होता है? ये अपन पढ़ के आए थे, हटाना, ब्रेक करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्ब का मतलब किसी चीज़ को सोख लेना, ग्रहण कर देना उस चीज़ को, है ना। यही आपका होता है एब्जॉर्ब, सोखना, ग्रहण कर लेना। पहला शब्द है प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बेचैन हो जाना। क्या होना? बेचैन। इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है नर्वस, यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हैं अपन? नर्वस के बाद ऐसे रेस्टलेस भी अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें। क्या यूज़ कर सकते हैं? रेस्टलेस। ये सारे वर्ड हो सकते हैं। सोक का मतलब भी क्या होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। ये अब सही आंसर हो जाएगा। बाकी रिप्लेस का मतलब बदलना होता है किसी चीज़ को, है ना। रिप्लेस के लिए एक नया वर्ड यूज़ कर सकते हो, फंजिबल। क्या यूज़ कर सकते हो? फंजिबल, बिल्कुल करेक्ट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और रिस्टोर का मतलब तो आप जानते हैं यार, रिस्टोर में इम्प्रूव कर लो, इम्प्रूव। और क्या कर सकते हो? अमेंड कर लो। और क्या कर सकते हो? और मैं चाहूँ तो एक रेंडर वर्ड होता है, रेंडर, RENDER। ठीक है, रेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, जो जिसको अपन ग्रहण नहीं कर सकते, डिसलाइक टाइप बोल सकते हो, है ना। असली मतलब अनिंद्रा, जो मतलब जागा हुआ हो। ठीक है, बेचैन। डोरमेंट, निष्क्रिय। ये भी तो आपका आंसर नहीं। निष्क्रिय मतलब जो देयर इज़ नो मूवमेंट, है ना। ये बोलता है ना रेस्टलेस, नहीं रेस्टलेस हम बोल सकते हो। क्लेवर चालाक होता है,
चालाक तो और भी चीज़ें होती हैं, चालाक तो आप किसी और को भी बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। अनस्किलफुल मतलब होता है भद्दा, एक तरीके से अनाड़ी टाइप, यही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पल। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट, ये लग रहा है सीधे सीधा आंसर, सफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। सैम्पल मतलब नमूना, सैम्पल क्या होता है, नमूना होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ के लिए अपन मॉडल देते हैं ना कि सर ये मॉडल है हमारे पास, ठीक है, तो ये हो सकता है। टेम्पल मतलब क्या होता है, गणपति एक मंदिर होता है, तो टेम्पल तो होली प्लेस होता है, मंदिर है ना, होली प्लेस। एंटरटेन किसी चीज़, किसी का मन बहलाना है ना, एम्यूज़ यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। बाकी आंसर तो मिल ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है एक तो तर्क और बहस। तर्क, बहस किस पे की जाती है, तर्क पे की जाती है ना, तो आर्ग्यूमेंट यानी तर्क भी होता है और बहस भी होता है। कैपेबिलिटी होता है क्षमता, कैपेबिलिटी क्या होता है, क्षमता होती है, ठीक है कि नहीं, मतलब पावर एक तरीके से किसी चीज़ की हम देख सकते हैं। एग्रीमेंट समझौता, एग्रीमेंट क्या होता है, समझौता होता है, ठीक है। इन्हेंसमेंट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, वृद्धि करना, है ना। इंक्रीज़, किसी चीज़ के अंदर इंक्रीज़ होना, बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर इन्हेंसमेंट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन होता है किसी चीज़ का व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, है ना, ब्रीफ करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक। तो एग्रीमेंट, बहस करना, तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसको एग्रीमेंट करना चाहिए आर्गूमेंट का। आर्गूमेंट के लिए एक एग्रीमेंट ही मिल रहा है बस, और कोई वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, सॉरी, एक्सप्लेनेशन कर देंगे बिल्कुल, क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, असेंट। असेंट काफ़ी सिंपल वर्ड है यार। असेंट का मतलब होता है अनुमति देना। 80 लोग मांगोगे किसी चीज़ को तो अनुमति मिल जाएगी। डिस्पैच का मतलब बाहर कर देना, ये तो नहीं होना चाहिए। क्लिम्ब, क्लिम्ब मतलब चढ़ना होता है, ये नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट, फ्लेवर तो स्वाद होता है, ये तो अलग ही है यार। स्वाद के लिए अपन एक वर्ड पढ़ के आए थे, बता दो कौन सा है। स्वाद के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर दे देना अगर याद हो जाए, नहीं तो पीछे देख ही लेना, ठीक है। एग्रीमेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा सही लगेगा, इसके लिए डी आंसर मैं करेक्ट कर सकता हूँ, है सही है। अगला, एम्बिशन। एम्बिशन मतलब होता है कि किसी चीज़ की इच्छा, है ना, एक ड्रीम जैसी चीज़ की एम्बिशन हो, मेरी इच्छा है, ड्रीम है एक, ऐसे। अपैथी, घृणा, बहुत गंदा शब्द है ना, घृणा। सेटिस्फेक्शन मतलब सेटिस्फाई हो जाना किसी चीज़ से। अमेंड मतलब होता है सुधारना, क्या होता है, सुधारना, रिस्टोर्ड। एगरनेस क्या होता है भाई, एगरनेस की बात करूँ तो एगरनेस का मतलब होता है एक तरीके से उत्सुकता, किसी चीज़ आतुर हो जाना, आतुर, आतुरता। आतुर की अर्थव्यवस्था को हो के करुणाद्य हारोगे, हैं हे सूरज इतना याद रखे, इस तरीके से सुना होगा आपने। तो मेरे हिसाब से एम्बिशन एक इच्छा टाइप होती है, घृणा इसका नहीं ध्यान रखना है ना। तो ये ईगरनेस बिल्कुल सही, बाकी ये एक भी शब्द इन पर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, स्क्वीज़। एक्वीज़, है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, एक्वीज़। एक्वीज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है आपको। एक्वीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से सेटिस्फाई होना, संतुष्ट हो जाना, ठीक है, संतुष्ट होना किसी चीज़ से, सेटिस्फाई हो जाना। डेसिस्ट का मतलब क्या होता है, डेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना, है ना, इस तरीके से डेसिस्ट होता है। थावर्ड अभी मैं आपको बता के आया था, थावर्ड इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, तिरछा। और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था अपन ने, एस्क्यू। क्या यूज़ किया था, एस्क्यू। सीज मतलब होता है रोकना, तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम में भाई। कॉन्क्योर का मतलब क्या होता है, तो कॉन्क्योर का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ से सहमत होना। कॉन्क्योर का मतलब क्या होता है, सहमत होना, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडेप्ट। अडेप्ट भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि अनुकूल, अनुकूल, है ना, अनुकूल, ठीक है कि नहीं भाई, अनुकूल। अब देखो अडेप्ट से अगर आया ही तो इसके इससे मतलब जो 3 वर्ड हैं, एक तो अडेप्ट हो ही गया ऊपर, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडोप्ट, तो 3 वर्ड हो गए। तो अडेप्ट का जिसमें ए आता है उसका अनुकूल करना होता है,
एक होता है दक्ष, निपुण, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होशियार हो। एक होता है अडॉप्ट, ये होता है गोद लेना। तो ये तीन शब्द एक जैसे होते हैं, तीनों को अडॉप्ट ही पढ़ा जाता है, अडेप्ट अडॉप्ट है, तो पढ़ने में बोलने में लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। हाँ, तो अनुकूल बनना, अप्लाई, किसी चीज़ के अप्लाई करना यार, एडजस्ट, एडजस्ट बिल्कुल सही वर्ड है, तो भी करेक्ट हो जाए। कंट्रोल को नियंत्रित करना, ये तो नहीं होना चाहिए। अंडर समझना, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी आपका जो करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है, देखो एडवर्स का मतलब तो विरोधी होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। अगर एडवर्स का मतलब जानना चाहते हो तो जैसे एडवर्स एक शब्द हो जाता है, तो एडवर्स का मतलब ये होता है, एडवर्सिटी का सॉरी, तो एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा, कोई परेशानी, है ना, लगभग विरोधी से मिलता ही है, तो एडवर्स विरोधी ऐसा। प्लेजर तो भैया बिल्कुल इन्होंने से उल्टा हो गया, प्लेजर मतलब आनंद होता है किसी। एडवांटेज भी लगभग एक दूसरे के सुनाने में। मिसफॉर्च्यून मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो सफल होना होता है, ठीक है। एडवर्सरी, एडवर्सरी क्या होता है, विरोधी, सीधी सीधी बात है। क्या होता है, विरोधी। एडवर्सली क्या होता है दोस्त, विरोधी होता है। डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग विक्षुब्ध, क्या होता है, विक्षुब्ध, ठीक है। स्केर्सली, स्केर्सली मतलब होता है शायद, मे बी, शायद, मे बी, ऐसी वर्ड। डिक्रेसिंग क्या होता है भैया, डिक्रेसिंग विषयांतर, ठीक है। डेट्रीमेंटली क्या होता है, डेट्रीमेंट मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, ठीक है दोस्त। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।